गुरु भगवान के शुक्राने हैं। देखिए गुरु क्या बता रहे हैं। संसार में हमने संबंध बनाने में बिल्कुल देर नहीं लगाई, है ना। संसार में संबंध बनाने में हमने बिल्कुल देर ही नहीं लगाई। पंडित जी ने कहा शादी हो गई, हो गई। आज से मेरा पति है, पति है। ये मेरा परिवार है। एक परिवार को छोड़ करके दूसरे परिवार में भी चले गए। लेकिन जब गुरु हमें याद दिलाते हैं कि ज्ञान में कि तुम आत्मा हो, हमारा ये जन्म भगवान के लिए मिला है, वो बात हमें कितनी याद रहती है। उसके लिए हम कहेंगे कि हम भगवान में लगे तो हुए हैं, एक दिन पूरी तरीके से लग जाएंगे। अभी जीवन में ये समस्या है, अभी जीवन में ये समस्या है, जब ये चीज़ हो जाएगी तो पूरी तरीके से लग जाएंगे। तो बताया ना कि वो समय कभी नहीं आएगा कि जब आप पूरी तरीके से लग पाओगे। पूरी तरीके से लगने के लिए पूरी तरीके का विश्वास चाहिए, अंदर में निष्ठा चाहिए। जैसे पंडित जी ने फेरे करवाए और एक बार में मान लिया कि आज से मेरी शादी हो गई, लड़की ने मान लिया। ऐसे ही इतनी निष्ठा गुरु पर हो कि गुरु ने कह दिया हम भगवान की संतान हैं और ये जन्म हमें क्यों मिला है। तब बस एक बार में बात पक्की हो गई और हम उसमें जुट गए, लग गए। तो बात तो खाली यहां पर विश्वास की है ना, कि मैं कितनी सच्चाई से इस चीज को लेता हूं। संसार हमें दिख रहा है और संसार का हमें जन्मों जन्मों का अभ्यास है, इसलिए संसार को पक्का करने में हमारा मन देर नहीं लगाता, पक्का कर लेता है। भगवान का हमें अभ्यास नहीं है तो आत्मा परमात्मा का अंश है, आए भी भगवान के लिए हैं। लेकिन जो दिख रहा है उस पर मन ज्यादा विश्वास करता है, जो सच्चाई गुरु हमें बताते हैं उस पर मन का विश्वास नहीं होता। तो इसीलिए हमें अनुभूति होने में भी देरी लग जाती है। पता है ना, इतने जन्म हमें मिले और ये जन्म भी हमने पूरा लगा दिया, अभी तक हमें भगवत प्राप्ति क्यों नहीं हुई? क्योंकि गुरु की बात को मैंने सच्चाई से नहीं लिया। सुनी तो सही, लेकिन अपने जीवन में उस चीज को धारण नहीं किया, अप्लाई नहीं किया। क्योंकि जितनी हालत परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं वो हमें सच्ची लगती है, लेकिन है तो झूठ ना, है तो माया का आवरण। लेकिन माया से बंधा हुआ मन माया को ज्यादा सच्चा मानता है, अपनी तरफ ध्यान नहीं देता। अपना जीवन हम दूसरों में तो लगा देते हैं, अपनी तरफ ध्यान नहीं देते। जैसे एक मोची था, मोची जूता काटता है, ठीक है। तो एक बार की बात है, उसके पैर में कहीं से चोट लग गई। अब उसने सोचा कि चलो ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, उसने इग्नोर कर दिया। थोड़े दिन बाद उसी जगह पर उसको दोबारा, मतलब वहीं पर जैसे कहते हैं चोट लग जाती, दोबारा लग जाती है तो जख्म होता है उस जगह पर, तो वहां पर उसका जो जख्म था और गहरा हो गया। उसने सोचा कि अपने लिए भी जूता बना लेता हूं, लेकिन दूसरों के लिए जूता बनाने में इतना व्यस्त था कि अपना जूता बनाने का समय ही नहीं मिला, अपने पैर की तरफ ध्यान नहीं दिया और चोट इतनी ज्यादा बढ़ गई, यानी कि घाव इतना ज्यादा गहरा हो गया कि डॉक्टर ने कहा कि ये पैर ही काटना पड़ेगा। अब क्या हुआ, जब छोटी सी चोट थी, अगर उसी वक्त ही ध्यान दे लेता कि मैंने इतने लोगों के जूते बनाए, थोड़ा सा समय अपने लिए निकालकर मैं अपने लिए जूता बना लूं, तो देखिए उसका बचाव हो जाता। अब क्या कहेंगे इसमें कि भगवान ने उसके साथ ऐसा किया, भगवान ने उसको सजा दी, उसको दुख दी, या उसने ध्यान नहीं दिया। ऐसे ही हमारे जीवन में जब गुरु बार बार हमें कहते रहते हैं अरे भगवान में लग जाओ,
भगवान में लग जाओ। अपने मन से इन बुराइयों को, अहंकार को, इस द्वेष को त्याग करके सच्ची आत्मा की तरफ चलो। अपने मन को साफ रखो। हम कहते नहीं अभी तो मन दुखी हो रहा है तो उसको दुखी होने देते हैं, बाद में देख लेंगे। तो इतना ज्यादा मन में गंदगी आ जाती है, इतनी ज्यादा हमारी जो है अहंकार की, मोह ममता की तारें इतनी ज्यादा पक्की हो जाती है कि उसको काटना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर तो क्या है, फिर तो कहते हैं ना पूरा पैर काटना पड़ेगा, यानी कि अब तो पूरा जीवन ही जाएगा। समय निकल गया और जीवन का समय आ गया कि अब समय ही नहीं है हमारे पास। व्यक्ति को अपने बारे में होश तब आता है कि जब उसकी इंद्रियां काम करना बंद कर देती है और उसका खुद का शरीर भी दूसरों पर आधारित हो जाता है। लेकिन जब यही इंद्रियां जवान थी, स्ट्रॉन्ग थी, इनमें ताकत थी, तो हमने इन इंद्रियों को संसार के ही काम में लगाया, अपने लिए समय नहीं निकाला, अपनी तरफ ध्यान नहीं दिया। ठीक है, मन दुखी है तो दुखी है, कोई बात नहीं, उसको क्या कर लो, ऊपर कोटिंग कर लो। लेकिन क्या मैंने सोचा कि इस दुख का कारण क्या है? और देखिए, हमें इतनी ज्ञान सुनने के बाद भी एक बहुत गंदी आदत होती है हमारे अंदर में। हम ज्ञान के आवरण से उसको ढक लेते हैं और हमारी सहजता उसमें कहीं लुप्त हो जाती है। सहज समाधि भली रे साधो, सहज समाधि भली रे। तो कहते हैं ना कि ज्ञानी के अंदर में, भक्त के अंदर में सच्चाई की इतनी ताकत होती है कि उसके जीवन में भय का कहीं भी प्रवेश नहीं होता, कोई जगह नहीं होती भय के लिए। और जब तक ये इंद्रियां, इनमें भय होगा, तब तक आप संसार की इन मुश्किलों को लांघ नहीं सकते। अच्छा, भय किसके लिए होता है? शरीर के लिए। शरीर एक दिन जाएगा। मन के लिए, मन की कोई सत्ता ही नहीं है। इंद्रियों के लिए, इंद्रियां भी मन से चल रही हैं, तो फिर भय किस चीज का? तो इसलिए गुरु में कहते हैं, संसार की तरफ से आप बिल्कुल गूंगे बहरे हो जाओ, अगर आपको अपने लक्ष्य की तरफ जाना है तो। लक्ष्य की तरफ जाना है, और अगर नहीं जाना तो ठीक है, जिंदगी ऐसे ही निकल रही है। और देखिए, अभी गुरु ने इतनी अच्छी बात बताई। ऐसी बात नहीं है कि हमें भगवान नहीं मिल सकते। किसने कहा हमें भगवान नहीं मिल सकते? क्या कमी है हमारे अंदर में? प्रेम की कमी है, अपनेपन की कमी है। भगवान कोई साधन से नहीं मिलते, भगवान कोई कर्म कांड से नहीं मिलते, भगवान कोई पूजा से भी नहीं मिलते। भगवान मिलते हैं खाली अपनापन करने से। देखिए, इसका एक हम आज एक चित्रण कर लेते हैं, यानी कि इसको क्लियर कर लेते हैं। सुना हमने बहुत है, लेकिन जब तक मेरे माइंड में सही सही समझ नहीं आ जाएगी, ये चित्रण है भगवान का, ये क्लैरिफिकेशन है पूरा, तब तक आप उसकी तरफ बढ़ नहीं पाएंगे। किसकी तरफ? अपनी तरफ। भगवान के लिए किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, किसी की भी नहीं, खाली प्रेम की आवश्यकता है, पहली बात। दूसरी बात, हमने राम जी के बारे में सुना, वो भगवान थे और इस धरती पर अवतार लेकर आए। सुना हमने कृष्ण भगवान के बारे में सुना, इतनी लीलाएं हमने सुनी उनकी कि भगवान थे वो और अवतार लेकर आए थे इस धरती पर। ठीक है, अच्छा, वो तो चलो त्रेता के, सतयुग के भगवान थे, और हम तो इस कलयुग में हैं। अब कलयुग में भगवान कहाँ ढूंढोगे? जिसके प्रति हमारी प्रीति बढ़ जाए, हम कहाँ ढूंढेंगे भगवान को? कैसे पता लगेगा ये भगवान है? बताओ, है ना? उस समय के भगवान थे तो भगवान से गोपियों ने प्रेम किया, राधा जी ने प्रेम किया, अर्जुन ने प्रेम किया, पूरा युद्ध भगवान के सहयोग से लड़ लिया। अब इस जन्म में हमें कैसे पता लगे भगवान की तरफ मैं बढ़ूं? कैसे दिखेगा हमें? तो देखिए, गुरु ही एक माध्यम होते हैं, केवल गुरु। मैं तो दूसरी चीज का नाम ही नहीं ले रही, केवल गुरु। जब बच्चा, छोटा बच्चा माँ से प्यार करता है,
जैसे मान लो आपने देखा होगा छोटे बच्चों को, वो कुछ बर्तन ले लेते हैं और सोचते हैं मम्मा देखो मैंने आपके लिए चाय बनाई है। अब उसमें उनके लिए प्ले होता है, लेकिन उसमें चाय थोड़ा ना होती है। मम्मा को भी पता है कि ये बच्चा नाटक कर रहा है या फिर ये बच्चा खेल खेल रहा है, इसको सच्चाई तो पता ही नहीं कि इनमें चाय नहीं बनती या ये बर्तन झूठे हैं, नकली हैं, असली के नहीं है। लेकिन अभी उसका ध्यान असली की तरफ नहीं है, नकली की तरफ है, तो माँ कितना खुश होती है, झूठ को स्वीकार करके भी खुश होती है कि मेरे बच्चे का मुझसे कितना अपनापन है। तो खुशी किस में आई? अपनेपन से आई कि मेरा बच्चा मुझसे प्यार कर रहा है। ऐसे ही भगवान को खुशी आएगी जब हमारा अपनापन भगवान से होगा। अब भगवान का तो कोई मूर्त रूप हमारे सामने नहीं है, और जब गुरु हमें इसके बारे में बताते हैं तो देखिए सीधी साधारण सी बात, गुरु से प्रेम, सिर्फ और सिर्फ गुरु से प्रेम। क्योंकि आपको अपनी कंसंट्रेशन एक जगह लगानी पड़ेगी कि आपका इतना आपके प्रेम के लेवल को कोई बढ़ा सके। हमारी जो ऊर्जा है जो मूलाधार तत्व पे है, ठीक है ना, उस ऊर्जा को स्थान देने के लिए, उस ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, उसमें स्पंदन पैदा करने के लिए, उसमें वेग पैदा करने के लिए किसी का प्रेम चाहिए। अब भगवान की भक्ति तो हम कर ले, पूजा पाठ भी कर ले, वो स्पंदन कहां से पैदा होगा, वो ऊर्जा कहां से पैदा होगी? जब सामने वाला व्यक्ति आपको भला बुरा कहता है तो आपके अंदर में ऊर्जा पैदा होती नहीं होती क्रोध की? तो उसके लिए व्यक्ति मिला आपको सामने, मूर्त रूप में व्यक्ति खड़ा हुआ और उसने आपको भला बुरा कहा और आपके अंदर में गुस्सा आ गया और आपने और लगा दिया उसको एक चाटा। तो कोई भी क्रिया करी, लड़ाई हो गई, पिटाई भी हो गई, कुछ भी हो गया, हुआ गुस्से में, एनर्जी कहां फ्लो करी? अंदर में। लेकिन उससे देखिए नुकसान हुआ, अच्छा कुछ नहीं हुआ। क्रोध हमारा नुकसान ही करता है, लेकिन सामने कोई व्यक्ति मिला आपको जो आपके अंदर में इस गुस्से को प्रकट कर सके। सेम यही चीज है, गुरु हमारे जीवन में हमारे अंदर की इन जो तत्व है, जो ऊर्जा है, उसको जगाने का काम करते हैं। हम सब सोए पड़े हैं अंदर से, अपने प्रति कोई प्यार नहीं है हमारा, अपने से प्रेम नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है। संसार की चोट खा खा के, संसार के दुखों में घिर घिर के हम इतने ज्यादा ढीले पड़ गए कि अब भगवान की तरफ चलने के लिए एनर्जी नहीं रहती, वो ऊर्जा ही नहीं आ पाती। अब एक नारी घर का सारा काम भी करे, खाना भी बनाए, सब कुछ करे, उसके बाद वो अपने लिए भक्ति के लिए कहां से समय निकालेगी? बताओ। एक पुरुष सुबह जाता है, शाम को आता है, पूरा दिन उसका ऑफिस में चिक 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 चिक, ये काम वो काम, ऑफिस सारा दिमाग में भरा रहता है, कहां से निकलेगा भगवान के लिए समय? भगवान की याद आएगी? दूसरी बात देखिए, शरीर की एक इसकी भी कुछ टेंडेंसी है, लिमिटेशन है, से ज्यादा काम ले लोगे तो थक के सो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें अपने माइंड में सोचना पड़ेगा कि ठीक है, मुझे एक लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा। अब देखिए दो तरह के योग होते हैं। एक तो हमारा होता है पूर्व जन्म का योग। पूर्व जन्म की भक्ति इतनी ज्यादा थी कि जन्म लेते ही भक्ति के मार्ग पर चल पड़े। सुखदेव मुनि थे, मीराबाई थी और शबरी जी। पूर्व जन्म के संस्कार, पूर्व जन्म की भक्ति थी उनके जीवन में। प्रहलाद जी, माता के गर्भ में ही संस्कार मिले श्री हरि की भक्ति की, तो उनका क्या है, दैवीय योग लेकर आए थे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बात एक बार माइंड में फिक्स हो गई ना तो आप अपने लिए चल पड़ोगे।
कुछ बच्चे होते हैं जो पूर्व जन्म का दैवीय योग लेकर आते हैं और जन्म ऐसे घर में मिला कि शुरू से ही भक्ति के मार्ग पर प्रशस्त हो गए, वो लग गए भक्ति के मार्ग पर। जैसे मैंने एग्जाम्पल्स आपको बताए, गोपियां थी, ठीक है ना। अब कुछ का भाग्य ऐसा होता है कि ठीक है जन्म तो मिल गया, लेकिन अब कर्मों से भरा हुआ हमारा ये मन, शरीर, लेकिन रास्ता हमें भगवान का मिल गया, पसंद आ गया, आपको सच्चाई समझ में आ गई कि ये लक्ष्य है भगवान की तरफ। अब देखिए, दैवीय योग तो आपके पास नहीं है, वो सुविधा आपके पास नहीं है कि आपको उठते ही भगवान के काम करने हैं। 4 चीजें आपके पास उपयुक्त हो कि आपको भगवान में ही लगना है, संसार की तरफ देखना ही नहीं है। राजयोग है आपके जीवन में। अगर ऐसा मेरे जीवन में नहीं है और गुरु द्वारा शिक्षा मैंने ली, गुरु द्वारा ज्ञान मैंने लिया और मुझे समझ में आ गया कि मुझे अपना ये जीवन व्यर्थ नहीं करना, परमात्मा की राह पर लगाना है, तो गुरु कहते हैं उसके लिए क्या करनी पड़ेगी, हमें बहुत ज्यादा मेहनत। अभी गुरुदेव ने भी शिविर में बताया था, एक एक बात हमारे लिए इतनी कीमती है, तो कहते हैं उसके लिए अपने आप को झोंक दो। फिर शरीर तो जाना ही है, भगवान को प्राप्त करके जाएंगे। फिर कहते हैं ना, उसके लिए भी 2 चीज बताई। एक तो ये है कि हम गुरु भगवान की सेवा में लग जाएं, गुरु द्वारा बताई गई सारी चीजों को फॉलो करते हुए अपना जीवन गुरु के साथ लगा दे। अब ये गुरु की गारंटी है, जब अंत समय आएगा तो गुरु हमें भगवान की गोद में सौंप देंगे। मुक्ति तो पक्की है ना भाई, डिग्री तो लास्ट में मिलेगी, मिल तो जाएगी ना, इतना तो विश्वास है, ठीक है ना। अब उसके जीवन में इतने सारे साधन तो नहीं थे, लेकिन गुरु मिल गए। गुरु मिल गए तो क्या मिल गया, राह मिल गई, रास्ता तो मिला। अब गुरु कहते हैं इस रास्ते में बस चलते चलो, गुरु जो बता रहे हैं ना बस उस मार्ग पर चलते चलो। क्या है, कब है, कैसे है, क्यों है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं। वो व्यक्ति तो ऐसे कर रहा है, मुझे ऐसा बताया जा रहा है, बस वही हमारी कहानी खराब हो गई। गुरु ने मुझे जो बताया ना, मेरा उसमें विश्वास होना चाहिए। फिर चाहे आप गृहस्थी हो, सन्यासी हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, कोई उससे मतलब नहीं है। कहते हैं अगर आपने अपना जीवन गुरु में लगा दिया, सेवा में लगा दिया, तो गुरु कहते हैं आपको फिर भगवान की गोद में दे दिया जाएगा। भगवान की गोद में जाएंगे अंत समय में। और एक ये चीज होती है कि ठीक है, गुरु ने मुझे कुछ बताया तो मुझे मेहनत करनी है, कुछ बड़ा करना है, उसके लिए फिर मेहनत चाहिए। देखिए उसके लिए फिर सारी चीज चाहिए, तन भी चाहिए, मन भी चाहिए, धन भी चाहिए। तो अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अब गुरु ने हमें बता तो दिया, तो उसके लिए हमें मेहनत भी चाहिए उतनी। अगर पूजा का टाइम रखा गया तो 5 बजे, तो 1 घंटा पहले आकर के मुझे सेवा देनी है, अपनी सेवा। उसके बाद पूजा होगी, पूजा के 1 घंटे बाद भी मुझे अपनी सेवा देनी है, फिर जाकर मुझे अपने नित्य कर्म करने हैं। ये हो गई साधक की सेवाएं। सत्संग में सारे तरीके के लोग आते हैं, साधक भी होते हैं, सत्संगी अलग होते हैं और संसारी भी होते हैं। संसारी वो होते हैं बस ठीक है अपना टाइम पास करने आते हैं। सत्संगी वो होते हैं कि हाँ हमारा सत्संग में आते हैं, सत्संग में जाते हैं। साधक वो होता है जो गुरु द्वारा चलता है। गुरु ने जैसा बताया, ज्ञान तो ज्ञान, ध्यान तो ध्यान, कर्म तो कर्म, सेवा तो सेवा, एक होना कि जिससे जब अंत समय आए तो मैं एक रास्ते से निकल जाऊं, क्योंकि गुरु ने मुझे एक होना सिखाया। गुरु में एकता ही परमात्मा की तरफ रास्ता है, यानी कि इस सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश तभी हो सकता है जब गुरु के साथ हमारी एकता हो, है ना। उससे पहले आप कुछ भी कर लो, जप तप साधन तीर्थ कुछ भी कर लो, नाड़ी योग नहीं हो सकता सिद्ध। इस नाड़ी में प्रवेश नहीं कर सकते।
इसका दरवाजा तो गुरु ही खोलता है। इतना प्रेम, इतना प्रेम, इतना प्रेम गुरु से कि इतनी भक्ति मेरी हो जाए कि मेरे लिए सारे दरवाजे खुले हुए हैं। अगर हमारे अंदर में सच्ची श्रद्धा है, सच्चा प्रेम है, कोई दरवाजा हमारे लिए बंद नहीं हो सकता। कहते हैं मीरा का इतना प्रेम था कि मीरा ने कहा, जब मीरा को बुलावा आया कि मीरा के जाने के बाद वहां पर अकाल पड़ गया था, तो किसी ने कहा कि भाई यहाँ पर तो इतना भक्त का अपमान हुआ है, तो सोचा गया कि चलो मीरा को ही वापस लाया जाए। अब देखिए मीरा तो समर्पित है, सहज। तो मीरा पूछती है भगवान से कि भगवान अब मैं क्या करूं। भगवान ने तो सीधा ही अपने में समा लिया। तो इतना प्रेम चाहिए। मतलब मैंने तो सारी चीजों में यही चीज पाई है कि बिना गुरु के रास्ता संभव नहीं है। अगर आप चल भी लोगे ना, आपके लिए समस्याएं बहुत कठिन हो जाएंगी। क्यों, कैसे कठिन होगी? जिस घर में कोई बड़ा नहीं होता ना, उस घर में सब बिखरते हैं, सब अपनी मन मर्जी करेंगे। कोई बड़ा कंट्रोल करने वाला नहीं होगा तो क्या होगा? घर बिखरा हुआ होगा या घर में संस्कार होंगे। लेकिन जिस घर में बड़ा होता है, बूढ़ा होता है, फिर भी सोचते हैं कि चलो हमें एक बड़ों की राय लेनी चाहिए, वो जो घर है वो सुसंस्कृत रहता है। राम जी के 3 भाई हैं, लेकिन तीनों भाई राम जी की आज्ञा में चलते हैं। आजकल तो संस्कार खत्म हो गए, ना छोटे बड़े की बात मानते और ना बड़ों का जीवन ऐसा होता कि छोटे चल सके उसमें। ठीक है ना? बड़ा बनने के लिए त्याग चाहिए, थोड़ी तपस्या चाहिए, थोड़ा प्यार चाहिए और थोड़ा सा पेशेंस भी चाहिए। तब जाकर दूसरे व्यक्ति को आप प्यार कर सकते हो, दूसरा व्यक्ति आपकी आज्ञा में चल सकता है। तो इसलिए अपने आप को शुद्ध, सात्विक, प्रेमी ऐसा बनाए कि ये सारे शब्दों में ना हो, प्रैक्टिकल हो। प्रैक्टिकल कैसे हो? अभ्यास करो अपने ऊपर। धीरे 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 करते 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 सारी गंदगी साफ हो जाती है। प्रेम जो है ना, वो सारी गंदगी को साफ कर देता है। इसलिए देखिए, प्रेम चाहिए और स्थूल से चाहिए। अगर मैं स्थूल नहीं हूं तो मुझे स्थूल का प्रेम नहीं चाहिए। मेरा स्थूल शरीर है तो मुझे स्थूल का ही प्रेम चाहिए, तभी मैं अपनी आत्मा में जा सकती हूँ। तो ज्ञान से धीरे 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 हमारे अंदर में सहजता आती है और धीरे धीरे हम बढ़ने लग जाते हैं। कोई भी प्रेशर लेने की जरूरत ही नहीं है, सहज चलो। लेकिन हमारे माइंड में चीज स्पष्ट होनी चाहिए, अगर मुझे अनुभूति नहीं हो रही है, मुझे परमात्मा प्राप्ति चाहिए या जो मैं चाहता हूं वो चीज नहीं हो रही, तो कारण क्या है उसके पीछे? अपने मन को साफ करना। अपने मन को ऐसा रखो गुरु के सामने कि मैं यहां पर स्पष्ट हूं, मुझे यहां पर अपनी बात कहने में कोई भी हिचक नहीं होनी चाहिए। तभी तो गुरु हमें साफ करेंगे। कैसे करेंगे? गुरु से भी हमारा इतना अपनापन होना चाहिए कि गुरु हमारे मन की गंदगी को साफ करके हमारी ऊर्जा को ऊपर की तरफ बढ़ा सके। गुरु हमें गाइड कर सकते हैं, लेकिन गाइडेंस भी उसको लगती है जिसके अंदर पात्रता होती है, जिसके अंदर लेने की क्षमता होती है। इतनी आसानी से कोई चीज नहीं होती। मैंने बताया ना, अगर आपका दैवीय योग है तो जीवन में, जैसे विवेकानंद जी थे, उनका दैवीय योग था, उनके अंदर थी इतनी ताकत, इतनी कंसंट्रेशन थी उनके अंदर, तो दैवीय योग लेकर आए थे, अपने जीवन को महान बनाया। लेकिन हर एक का जीवन ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन उसमें हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। जब सत्संग में मिल जाता है, गुरु में मिल जाते हैं, तो हमारा जो मार्ग है वो इजी हो जाता है। लेकिन अपने मन से ना चल करके इस चीज को स्टेप बाय स्टेप चलो। अब क्या पता किसी व्यक्ति का मन कैसा है, किसी व्यक्ति का मन कैसा है। किसी के लिए कोई बात है, किसी के लिए कोई बात है। किसी के लिए भी ज्ञान जरूरी है, किसी के लिए ध्यान जरूरी है, किसी के लिए सेवा जरूरी है,
तो किसी के लिए ज्ञान जरूरी है। तो हम नहीं जान सकते ना इस चीज को, ये चीज तो गुरु को ही पता है। तो कहते ना, एक बार मेंढकों की रेस हो रही थी, मेंढकों की रेस हो रही थी, तो उनको एक टारगेट दिया गया था कि सामने एक पोल है और उस पोल पे जाकर तुम्हें चढ़ना है, और जो उस पोल पर चढ़ जाएगा वो जीत जाएगा। और जैसे ही सारे मेंढक भागे एक दूसरे की दौड़ में, तो पीछे से आवाज आती है, अरे तुम नहीं दौड़ सकते, तुम क्या दौड़ोगे, पीछे से। अब उनको आवाज सुनाई दी तो कुछ मेंढक रास्ते में गिर पड़े, कुछ पोल पे चढ़ते हुए गिर पड़े, कुछ भाग ही नहीं पाए, डर के मारे हम गिर जाएंगे। तो एक मेंढक था, वो बड़े फुर्तीली से भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, और वो जाकर पोल पर चढ़ भी गया और जीत भी गया। लास्ट में उससे पूछा गया कि भाई ये मेंढक तो बड़ा बड़ा तेज निकला। तो उससे पूछा गया भी कैसे तुमने किया ये सब। अब उसको कुछ समझ में आया नहीं। उसका दोस्त आया भागता हुआ, तो कहते सर ये गूंगा बहरा है, ये आपकी बात का जवाब नहीं दे सकता। कह रहे अच्छा, तो कहने का मतलब क्या है। उसके दोस्त ने उसको खाली ये कहा था, पोल दिखाया था कि तुझे वहां जाना है, इशारा किया था बस। दूसरी बार उसको समझ में आई नहीं। अब पीछे लोग कितना भी बोलते रहे, तुम चढ़ नहीं सकते, तुम कर नहीं सकते, तुम गिर जाओगे, ये रास्ता बड़ा मुश्किल है, फलाना फलाना, लेकिन बेचारा गूंगा बहरा वो क्या सुने। उसको तो यही पता था ना पोल पे जाना है बस। तो ऐसे गुरु हमें रास्ता दिखाते हैं कि तुम्हें इस पोल पे चढ़ना है, ये भगवान का पोल है। लेकिन संसार क्या कहते हैं, संसार के लोग जब हम जाते हैं, हमें पीछे से कुछ दुनिया के लोग हैं, कुछ तो कहते ही हैं, और हम उन पर ही ध्यान देते हैं। तो जब तक दुनिया पर ध्यान दोगे कि दुनिया कुछ कह रही है, तब तक हम अपने लक्ष्य पर नहीं जा सकते। मैंने लगा लो गुरु की कृपा रही है, कुछ भी चीज मेरे जीवन में आई, ठीक है, मन दुखी भी होता है, रोना भी आता है, और सामने सारी चीजें आप फेस भी करते हो, लेकिन मैंने किसी चीज को यहां तक जाने ही नहीं दिया। ये लगा कि नहीं, कोई बात नहीं, रास्ते में सारी चीजें हैं, लेकिन अभी जाना है। आप कितनी बार भी गिर जाओ, लेकिन चढ़कर जाना है। कितनी गलतियां आपके जीवन में हो जाए, फिर भी उठकर चलना है। मतलब एक अंदर में वो पकड़ बनी रही कि चलना है, कोई बात नहीं। मतलब अपने आप को कभी डाउन नहीं किया, अपना रास्ता कभी नहीं बदला। हम तो थोड़ी समस्या आ जाए, सबसे पहले अपना रास्ता बदलने में लगते हैं। तो जब दूसरों के कहने से अपना रास्ता ही बदल लिया आपने, तो आपका प्रेम कहां हुआ और आपका लक्ष्य भी कहां हुआ। गुरु के पास भीड़ तो बहुत बैठी होती है, लेकिन अपने लक्ष्य पर चलने वाला कोई होता है। भीड़ होती है खाली किस लिए, ताली बजाने के लिए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, लेकिन जब घर जाता है वो सारा अच्छापन भूल जाता है। फिर वही संसार के काम धंधों में, परेशानियों में। हम ये नहीं कहते, हो सकता है कई बार ऐसा भी होता है, घर में घुसे और परेशानी खड़ी थी, समस्या खड़ी थी। अब आप इतनी शांति से आए हो, इतने भक्ति से आए हो, इतने प्रेम भरकर लेकर आए हो, और अगर आपके सामने ऐसी समस्या आ जाए तो आपका मन थोड़ा सा खिन्न तो होगा। कह रहे इतने अच्छे भाव से आए थे, क्या ये समस्या सामने आ गई। पर कोई बात नहीं, अपने उस भाव को मेंटेन मुझे करना है, नहीं गुरु जी को करना है। गुरु जी करेंगे, हम करेंगे। गुरु ने तो हमें भरा हुआ पात्र दे दिया। अभी भरा हुआ कलश रखा था ना हमारे सामने, अब मेरी इच्छा है मैं उसमें क्या डालती हूँ। मैं इसमें इतना डालती हूँ, इतना डालती हूँ, इतना डालती हूँ, इतना डालती हूँ, या पूरा अपने आप को समर्पित कर देती हूँ। ये मेरी इच्छा है, ये मेरा भाव है कि कितना हम उसमें समर्पित हुए। ये तो संकल्प का कलश रखा गया था। देखिए, गुरु का शब्द चेतन होता है, उनके शब्द के साथ हमारे शब्द मिक्स हो गए तो लग जाएंगे।
हमारे अंदर वो ताकत नहीं है कि हम करें और वो सिद्धि हमें मिल जाए, नहीं मिल सकते। तो किसी चीज को सुनकर देखकर साधन में मत लगो। साधन तो गुरु दे रहा है, उनको संसार की कोई इच्छा नहीं है। तो संतों के द्वार पर सारी रिद्धि सिद्धियां देवता प्रकट होते हैं। कहते जो आएगा संसार की इच्छा के लिए, उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी। भगवान के लिए कौन आता है? गुरु के लिए कौन आता है? अपना जीवन महान बनाने के लिए कौन आता है? जब अमृत कलश निकला तो भगवान की जिम्मेदारी थी तो कि अमृत देवता को ही पिलाना है। तो भगवान ने कोई युक्ति लगाई। देवता के अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि अमृत कलश निकाल ले, दानवों के अंदर भी इतनी ताकत नहीं थी कि अमृत कलश निकाल ले। वो तो भगवान ही डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे। ऐसे ही हमारे अंदर खुद के अंदर ताकत नहीं है कि इस अमृत को हम निकाल पाए। हमारी राक्षसी प्रवृत्ति हमें वो देव बनने नहीं देती। लेकिन कहते हैं ना, जब व्यक्ति लंबे समय से लगा रहता है तो गुरु ही उसे अमृत कलश देते हैं। अमृत कलश मतलब ज्ञान का अमृत। अच्छा, कितनी बड़ी बात है, हमारे जीवन में दुख है और आपको कोई दुख मिटाने का साधन ही दे दे, साधन ही दे दे। वो साधन ज्यादा अच्छा या चीजें ज्यादा अच्छी? चीजें तो हमें फिर मिल जाएंगी, संसार में हम खरीद भी लेंगे, लेकिन जो हमारे जीवन को बना दे। हर सिचुएशन से हमें दुख मिला, हर व्यक्ति से हमें दुख मिला, हम कहते हैं हमें दुख मिला। अब गुरु कहते हैं मैं ऐसी साधना तेरे जीवन में करवा दूं कि तुझे कभी दुख एहसास ही ना हो। अब क्या कहेंगे? ऐसा मंत्र तुझे दे दूं कि तू कभी जीवन में दुखी ना हो, क्या कहेंगे? हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट है या ये माया इंपॉर्टेंट है? ये देखिए माया है, माया है ये। अब माया में माया की तरह रहो तो बहुत बढ़िया। अब माया में आप असली रूप ले लिया, माया पे आपने असली अपने आप को भी खो दिया, तो फिर गलत बात हो गई ना। भगवान ने लीला रची और भगवान के साथ ही हम खड़े हो गए, तो माया से हम अछूते हैं और हम चले गए, भाई ठीक है वो मोहिनी आ रही है, तो माया में मिक्स हो गए। तो माया को माया के तरीके से, सारी चीज बहुत अच्छी है। गुरु हमें जो कराते हैं वो सब हमारे लिए कराते हैं, उनको कोई इच्छा नहीं है, उनको कोई इच्छा नहीं है, ये सब हमारे लिए। ये देवी देवता वास करते हैं। कहाँ वास करते हैं? जिस घर में सत्संग होता है, शुद्धता होती है, ज्ञान होता है, गुरु भक्ति होती है, सत्संग प्रेमी जिसके घर में आते हो, वहीं तो देवता वास करेंगे। और देवता कहाँ वास करेंगे? भक्ति ऐसी है जो आपको सबसे जल्दी बोर कर देगी। क्यों? आपने एक चीज करी, दूसरी चीज के लिए आप गैप दे दोगे, अरे अभी थोड़ा पैसा लगाया था, अभी रुक जाते हैं, फिर करेंगे। दूसरा, आप इतने थक जाओगे, दूसरी चीज करने के लिए सोचोगे भी नहीं, क्योंकि आपके साथ कोई खड़ा ही नहीं है। तो जब मेरे पास इतने साधन ही नहीं है, तो नदी अपना अस्तित्व बनाना चाहती है, लेकिन नदी ये सोचे कि मैं सागर में मिल जाऊं तो सारी चीज मेरे लिए सहज हो जाए। तो इसलिए कहा कि आप गुरु में मिक्स हो जाओ, गुरु भक्ति में मिक्स हो जाओ, इस औरे में मिक्स हो जाओ। सारी चीज का लाभ आपको मिलेगा। लेकिन अगर हम अपने से कुछ करने चलते हैं तो उसमें बहुत मेहनत चाहिए भाई। इतना तन मन धन हम नहीं लगा सकते, ना तन लगा सकते, शरीर से इतना काम नहीं होगा, ना मन लगा सकते, मन से इतनी भक्ति नहीं होगी, धन तो लगा ही नहीं सकते। धन में तो आप हाथ बीच लोगे, नहीं लगा सकते धन। संतों के पास इतनी लक्ष्मी आती है और खुले हाथों से वो बांटते देते हैं, उतना हमारा हाथ खुला नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं सोच आ जाएगी। तो इसलिए जब हम गुरु को देखते हैं, कोशिश ये करो कि उसी में ही आप अपनी आहुति डाल दो।
आप शरीर से फ्री नहीं हो, आप शरीर से फ्री नहीं हो गुरु के लिए। चरण यानी कि चरण चलकर आते हैं, चरणों में बेड़ियां लगी हैं, तो कैसे भक्ति करोगे? भक्ति तो जब तक शक्ति नहीं आएगी तो भक्ति कैसे होगी? तो पहले इनको मुक्त करवाना, फिर इनको मुक्त कराना। चरणों से मुक्ति कि मैं फ्री होकर के गुरु दरबार पर जा सकूं, हाथों से मुक्ति में सेवा कर सकूं। भगवान मुझे ऐसा सौभाग्य देना कि मैं संतों के दर पे सेवा कर सकूं। धन से कि मुझे इतना धन हो कि मैं निष्काम में लगा सकूं, मैं बांट सकूं, इतना देना। मन से मेरे अंदर इतनी भक्ति हो कि गुरु ने मुझे ज्ञान दिया है, मेरा मन सबके प्रति साफ हो, सबके प्रति प्यार हो मेरे मन में। तब जाकर कहते हैं ना, भगवान हृदय में बैठ गए, अब आपकी सारी चीज भगवान के लिए सिद्ध होंगी। तो कहते हैं ना, भगवान के मार्ग पर चलने के लिए भी संतों ने कुछ नियम बनाए हैं। अपनी मर्जी से कुछ पकड़ के चलेंगे तो कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। व्यक्ति यहाँ कुछ सुनता है, YouTube पे कुछ सुनता है, किसी कुछ सुनता है, आप कैसे समझोगे हर सारी चीजों को? कैसे समझेंगे? कहीं कर्म प्रधान है, कहीं भक्ति प्रधान है, कैसे समझोगे? खाली ज्ञान से भी नहीं बात बनेगी। क्यों? जब किसी ऐसे व्यक्ति से मेरा मन हर्ट होता है, जो मेरा बहुत अपना है, जहां मेरा लगाव होता है, जहां मेरा मोह होता है, तो वहां पर ज्ञान भी नहीं चलता, वहां ज्ञान नहीं चलता। वहां खाली आपके मन के विचार चलेंगे और आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन आपके जीवन में अगर किसी का प्रेम है, गुरु से प्रेम है, तो उस प्रेम से आप उस सिचुएशन को काट लोगे। भगवान जब वृंदावन से चले गए थे तो भगवान गोपियों को इतना प्रेम दे गए थे कि गोपियों ने उस प्रेम में पूरा जीवन निकाल दिया। जब लास्ट समय आया कि अभी संसार से जाना है, तब भगवान ने उनको ज्ञान दिया। तब ज्ञान दिया कि अब ज्ञान से गोपियां एक होकर के अपना शरीर छोड़ के मेरे धाम को जाएं। लेकिन तो भगवान ने लीला एक करी जिससे वो उस लीला को सोच सोच के प्रेम में डूबी रहे। उद्धव जी भी आए तो देखिए, उनको भी प्रेम का पाठ सिखाया। इससे ज्यादा प्रेम और हमें कहां मिलेगा? गुरु भी साधक के जीवन में देखते हैं कि इसका प्रेम इतना बढ़ गया, अब इसके लिए क्या जरूरी है? सेवा जरूरी है, ज्ञान जरूरी है, ध्यान जरूरी है। तो उसके लिए सारी चीज साधन के अनुसार होती है। अब आपका ध्यान में पूरा मन करता है, ठीक है, आप ध्यान लगा लो, आप घर में भी लगा लो। आपका काम करने का मन नहीं करेगा, अब घर वालों को तो काम चाहिए, कैसे करोगे? अब नहीं करोगे तो आपका मन दुखी होगा, तो दोनों चीज होगी ना। और फिर दूसरे व्यक्ति के प्रति कर्म बनाओगे, तो ध्यान भी किया और ध्यान की सारी ऊर्जा आपने उसके गुस्से में लगा दी, क्योंकि आपको कोई समझने वाला ही नहीं है, उसकी कोई सेवा ही नहीं कर सकते। तो गुरु होंगे तो गुरु हमें समझा सकते हैं कि आपके जीवन में इतना ही है, कर्म है तो इतना ध्यान जरूरी है, इतना ज्ञान जरूरी है। अब गुरु कह दे नहीं, जीवन में मुक्ति चाहिए तो ज्ञान जरूरी है, तो अब ज्ञान के लिए 4 घंटे बैठो, हम बैठ सकते हैं? आप 1-2 घंटे बैठ लोगे, 3 घंटे बैठ लोगे, 4 घंटे बैठ लोगे, उसके बाद आपको लगेगा मुझे अपने घर जाना है, लगेगा कि नहीं? क्योंकि आपका कर्म क्षेत्र है वो। कर्म नहीं काटोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? घर वाले रोकेंगे। तो गुरु को वहां भी कर्म कटवाना, या तो व्यक्ति गुरु के दर पे काट ले तो वहां के कर्म कम हो जाए, नहीं तो कहते हैं अपने वहां के कर्मों को सहजता से काटते हुए अपना मन भगवान में लगाओ। ठीक है, ज्ञान के लिए मेरे लिए 2 घंटा बहुत है, अब पूरा दिन मेरे ज्ञान का मनन चिंतन चलते रहना चाहिए, जिससे मेरा रास्ता खुला रहे। संसार के लिए व्यक्ति फ्री है, लड़ उड़ा के चला जाएगा। भगवान के लिए कहते लड़ भी नहीं सकते, कितना लड़ लोगे? तो सारी चीज की युक्ति है,
गुरु के पास। कहने का मतलब ये है कि मैंने रास्ता चुन तो लिया, लेकिन मुझे गाइडेंस बहुत जरूरी है। गाइडेंस से नहीं चलोगे तो कभी नहीं पहुंच सकते हम। और गाइडेंस आपके जीवन में होगी तो प्रारब्ध भी कट जाएगी, कोई समस्या हमारे जीवन में आएगी तो गुरु संभाल लेते हैं, गुरु रास्ता दिखा देते हैं। अब देखिए, देवता लोग होते थे, अब राक्षस तो उनके ऊपर हमला कर देते थे, उनका सिंहासन भी छीन लेते थे, तो किसके पास जाते थे? भगवान के पास जाते थे कि देखो हमारा सब कुछ छीन लिया, बचाओ हमें। तो भगवान युक्ति लगाते थे, क्या क्या करना है। अब राक्षस है, राक्षस के पास शक्ति हो तो देखिए वो विध्वंस पैदा करेगा, क्योंकि शक्ति तो ले ली, भक्ति से शक्ति तो ले ली, ज्ञान नहीं है जीवन में। ज्ञान नहीं है जीवन में, ज्ञान नहीं है तो आपको यूज करनी नहीं आएगी भक्ति को, कैसे यूज करें। तो ऐसे ही जो असुर लोग होते थे उनको हठ योग का तो पता था, तो राक्षसों के अंदर एक कमी होती थी कि उनके अंदर ज्ञान नहीं होता था, ज्ञान की कमी होती थी, बस हर चीज में युद्ध युद्ध युद्ध। तो ऐसे जब हम संसार में होते हैं तो हम राक्षस ही होते हैं। युद्ध हमारे जीवन में होता है, द्वेष हमारे जीवन में होता है, अहंकार हमारे जीवन में होता है, तो ये क्या है? ये राक्षसी प्रवृत्तियां हैं। जब हम सत्संग के मार्ग पर चलते हैं तो हम देवता बनते हैं, हम देना सीखते हैं, हम प्रेम सीखते हैं, अहंकार को गवाना सीखते हैं। तो धीरे धीरे गुरु पहले हमारा रूपांतरण करते हैं कि पहले तुम राक्षस से पहले देव बनो। हमारे अंदर देने का भाव होता है, प्रेम का भाव होता है, हमें अपने अहंकार का पता चलता है, मन का पता चलता है, तो वहां पर हम अपने आप को हटा पाते हैं। धीरे धीरे ये सारी चीज हमारे अंदर से निकल जाती है, फिर हम क्या बनते हैं? पुण्य आत्मा बनते हैं। तो पुण्य करते 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 महात्मा बनते हैं। महात्मा बन गए, कहते हैं अब परमात्मा की तरफ। तो इट्स अ जर्नी, और ये स्टेप बाय स्टेप चलती है। देखिए कितना, मतलब ये लगा लो एक उम्र में ज्ञान लेना कितना जरूरी है। उसके बाद तो शरीर में जान नहीं है, इंद्रियों में ताकत नहीं है, तो शिथिल पड़ गया। अब शक्ति धीरे धीरे कम होती जाएगी, इंद्रियों में आत्मा की शक्ति खिंचती जाएगी, और जितनी खिंचती जाएगी, जिस दिन सारी खिंच जाएगी तो उस दिन ठीक है, राधे राधे हो ही जाएगी। तो इससे पहले हमारे अंदर शक्ति है, समझ में आ रहा है, दिमाग हमारा काम कर रहा है, हम गुरु की बात को समझे। और दूसरी बात, आपको एक मंत्र देती हूँ, दे दो एक मंत्र, अपने आप को प्रसन्न रखिए, सबसे बड़ा मंत्र है। मुझे एक बार गुरुदेव ने बोला था, कहा था उन्होंने कि अपने आप को प्रसन्न रखना सबसे बड़ी तपस्या है, सबसे बड़ा तप है। दुखी क्यों रहती है, खुश होके रहो। प्रहलाद के जीवन में ये समस्या आई थी, मीरा के जीवन में समस्या आई थी। हम नारे तो बड़े बड़े लगाते हैं, प्रहलाद जी, मीरा जी, जब हमारे जीवन में सिचुएशन आती है कहते हैं हम दुखी हो गए। दुखी क्यों हुए? अपने मन को भगवान में रखिए, आपका मन प्रसन्न रहेगा, खुश रहेगा, आपके अंदर खुशी रहेगी, आपको दुख लगेगा नहीं, मुस्कुराते रहिए। ये जो हमारे मन का रिएक्ट होता है, दुख होता है, देखो मैं ये सब मन की बातें मानती हूँ, ये मन की गंदगी है। ये मन की गंदगी ऐसे है जैसे एक पात्र में विष्ठा पड़ी है और आप कह रहे हो कि इसमें भोजन डाल दो, कैसे खाओगे उसको? सेम वही चीज है, हमारे अंदर में इतनी गंदगी पड़ी है, हम कहते हैं गुरु का ज्ञान हमें मिल जाए, परमात्मा हमारे हृदय में वास करे, नहीं हो सकता। ऐसी बात नहीं, प्रकृति आपको झंझोर देगी पूरा, कोई बात नहीं, फिर भी गुरु की बात को याद रखिए कि गुरु ने मुझे क्या कहा है कि मुझे मुस्कुराना है। इस पे मुझे एक दृष्टांत याद आ गया, छोटा सुनाया था। एक बार देखिए एक चिड़िया थी, और चिड़िया जहाँ पर मतलब रेगिस्तान में वो रहती थी, और ना खाने को कुछ, ना पीने को कुछ था वहां पर। मतलब इतनी ज्यादा उसकी हालत खराब थी, इतनी दयनीय अवस्था थी। तो वहां से एक ऋषि निकल रहे थे, तो उनको उस पर दया आ गई। तो चिड़िया उनसे पूछती है कि मेरे जो दिन है ये कब सुधरेंगे, मेरे जीवन में हरियाली कब आएगी? तो साधु कहते हैं कि मैं पास्ट तो देख सकता हूँ, मतलब आपका बीता हुआ तो कल देख सकता हूँ कि आपके जीवन में ये चीज हुई, लेकिन मैं आने वाला कल नहीं देख सकता। मतलब आप आने वाला जीवन कैसा होगा मैं ये नहीं देख के बता सकता,
कहते हाँ, लेकिन मैं अपने गुरुजी से पूछकर जरूर बता सकता हूँ। तो चिड़िया कहती ठीक है, आप अपने गुरुजी से पूछकर मुझे जरूर बताइएगा, तो मेरे इस बारे में जरूर पूछना। तो हमारे अंदर में एक विश्वास पैदा हो जाता है। तो ऐसे ही जो साधु थे वो अपने गुरुजी के पास गए। तो गुरु ने सारी बात सुनी, तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं एक मंत्र दे देता हूँ और चिड़िया को बोलना ये मंत्र करेगी, तो उसके जीवन में सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। तो वो साधु कहते हैं कि ऐसी सिचुएशन में वो मंत्र भी कैसे करेगी, इतनी उसकी हालत खराब है। तो मतलब गुरुजी कहते हैं कि मैं सिचुएशन तो ठीक नहीं कर सकता, लेकिन मैं मंत्र दे सकता हूँ। तो गुरु कहते हैं उसको यही मंत्र देना कि हे परमात्मा, हे भगवान, आपका शुक्रिया है। तो साधु जाता है चिड़िया के पास। चिड़िया भी फुदक कर फटाफट से आती है कि आपने मेरे बारे में पूछा कि मेरे जीवन के दिन कब बदलेंगे। तो साधु कहते हैं हाँ, मैं अपने गुरुजी से पूछ के आया हूँ और आपके लिए मंत्र भी लेकर आया हूँ। तो कहते कि आपके गुरु ने क्या मंत्र दिया? कि गुरु ने ये मंत्र दिया है कि आपको दिन रात इसका जाप करना है कि हे परमात्मा, आपका शुक्रिया है। अब देखिए, वो साधु को लग रहा है कि इतने दुख में रहकर चिड़िया कैसे शुक्रिया अदा कर सकती है। गुरु ने ऐसा मंत्र दे दिया, कैसे मानेगी शुक्रिया? न पीने को जल है, न खाने को अन्न है, जंगल है, रेगिस्तान है, हालत बुरी है, फिर भी गुरु का मंत्र है, चिड़िया ने उसको जपना शुरू कर दिया। दिन रात चिड़िया उस मंत्र को जपने में लगी रहती। एक बार की बात है, उसकी हालत इतनी बुरी हो गई कि प्यास से वो एकदम से जो डाल है, डाल पर से गिर पड़ी, और जैसे ही वो गिरी उसके अंतर से निकला, हे परमात्मा आपका शुक्रिया है, हे परमात्मा आपका शुक्रिया है। अब देखिए, वो उसके अंतर से निकला। सिचुएशन आपके जीवन में है, ठीक है, और उस सिचुएशन में आपके मुख से वो वर्ड्स निकलते हैं जो आपके अंतर में होते हैं। अगर आपके अंतर में भगवान का नाम चल रहा है, नाम जब चल रहा है, तो आप तुरंत, आपका जो मन है उसको रिस्पॉन्ड करेगा। लेकिन आपके अंतर में संसार चल रहा है, दुख चल रहा है, तो आपके शरीर से वही रिएक्ट होगा जो आपके अंतर में चल रहा है। लेकिन चिड़िया ने उसको दिल से लिया और उसके जीवन में चमत्कार हो गया। तो कुछ दिन बाद वो साधु वहां से निकल रहे थे, तो उन्होंने सोचा चलो चलूं चिड़िया का क्या हाल है, उसके जीवन कितना नाम जप कर रही है, क्या जीवन में दिन बदले होंगे, सोच रहा था। और जैसे उस मार्ग से निकल रहा होता, कहते हैं ये मार्ग इतना हरा भरा कैसे हो गया, यहाँ तो रेगिस्तान था, पीने के लिए जल भी नहीं था, अन्न का एक दाना नहीं था, ये हरा भरा, और यहाँ पर डालियां, फूल, सब वो देख के आश्चर्य में भर जाता है। और वो चिड़िया को देखता है कि चिड़िया तो गुनगुना रही है और चिड़िया के पंख सुनहरे हो चले हैं, हर तरफ हरियाली है, और चिड़िया अपने आनंद में गुनगुना रही है। वो जाकर चिड़िया से पूछता है कि ये परिवर्तन कैसा हुआ, तुम्हारे जीवन में तो परिवर्तन का कोई भी मार्ग था ही नहीं, और ये उम्मीद भी नहीं थी कि जीवन बदल सकता है, लेकिन ये सब चमत्कार कैसे हुआ? तो चिड़िया कहती है कि आपके गुरु ने जो मंत्र बताया था, मैंने दिन रात वही मंत्र किया, और एक बार की बात है, मैं इतना भूख से व्याकुल थी कि मेरा कंठ सूख रहा था, और मैं धड़ाम से डाली से गिरी, और जैसे पृथ्वी पर गिरी, मेरे मुख से एक शब्द निकला, हे परमात्मा तेरा शुक्रिया है। कहने का अर्थ यह है, उस समय चिड़िया की जान भी जा सकती थी, है ना, प्राण भी निकल सकते थे, लेकिन चिड़िया को क्या था, अंतर में वो जा चुका था वो मंत्र। वो उस समय उसका समर्पण का पीरियड था कि अब अंत हो चुका है, अब इससे ज्यादा शायद वो जीवित भी ना रह पाए, लेकिन उसने अपने शरीर का भी समर्पण किया कि ठीक है, आज ये सिचुएशन भी है, लेकिन परमात्मा इसमें भी तेरा शुक्रिया है। तो जीवन का रूपांतरण हो गया। तो सेम चीज यही हमारे साथ है। हमारे जीवन में दुख होता है, तकलीफ होती है, परेशानियां होती हैं, व्यक्ति के प्रति नफरत भी होती है, सिचुएशन ऐसी होती है, तो वो चीज हमारे अंदर में पक्की हो जाती है, और वो सारी चीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाती है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, वो सारी चीजें हमारे जीवन में रिफ्लेक्ट डालती है, और हम उसी में ही मिक्स होकर के अपने आप को ये पक्का करते हैं कि मेरा तो यही जीवन है, शायद मेरे भाग्य में यही लिखा है, शायद ये मेरा दुर्भाग्य है,
है कि नहीं? तो आपने उसको पक्का कर लिया तो आपके जीवन में वही घटित होगा। चिड़िया को लगा जीवन की कोई उम्मीद तो है नहीं, अगर ये मंत्र मुझे मिला है, ये उम्मीद मुझे मिली है, तो उसने इसको ही अपनी उम्मीद मान लिया। देखिए दिन बदल गए। चिड़िया की उम्मीद थी, उसका विश्वास, उसका प्रेम, उसका आसरा, एक मंत्र ने कमाल कर दिया। व्यक्ति जीवन भर मंत्र करता है तो भी उसके जीवन में कोई चमत्कार नहीं होते, जीवन का परिवर्तन नहीं होता। कारण क्या है? कारण यही है, बाहर से तो रटता है लेकिन अंदर में कंप्लेनिंग नेचर, द्वेष, ईर्ष्या, अंदर से मन का परिवर्तन नहीं होता, जिसके कारण हमारे जीवन में चेंज नहीं आ पाता। तो अपने जीवन में हम कुछ भी सोच रहे हैं, हम उसको लाना चाहते हैं, चाहे हम भगवान की लाइन पर बढ़ना चाहते हैं, चाहे हम संसार अच्छा करना चाहते हैं, चाहे हम शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं, कुछ भी आप चाहते हो, उसके लिए रूपांतरण। गुरु ने तो खाली इसको मंत्र दिया था, उसने कितने विश्वास से ले लिया। किसी के पास भी गुरु खड़े हो तो उसको असर नहीं होता उस चीज का। तो वही चीज है ना, गुरु आपको कोई भी चीज घोट के भी दे देना, जब तक हमारा विश्वास उस चीज को लेने में नहीं होगा, वो चीज हमारे मन पर असर नहीं करेगी। और ये हमारा विश्वास है। एक व्यक्ति बढ़ता है, उसको कोई भी टांग पकड़ के नीचे खींच सकता है, लेकिन जब सब लोगों की शक्ति से हम बढ़ते हैं तो कहते हैं सारी प्रकृति आपका सहयोग करती है, सारी प्रकृति। तो इसलिए अपने अंदर में एकता का भाव लाए, प्रेम का भाव लेकर आए, और गुरु के शब्दों पर, ज्ञान पर विश्वास जमा करके बस चल पड़े। ठीक है, आज सिचुएशन मेरे अनुकूल नहीं है, इट विल ऑल्सो पास अवे, उसको बस निकलने दो। समस्या है, समस्या राम जी के जीवन में भी आई, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये व्यक्ति इतनी भक्ति करता है तो उसके जीवन में समस्याएं क्यों हैं। अरे भैया, इस जन्म की नहीं होगी, पिछले जन्म की हो सकती है, पता नहीं कौन से जन्म की हो सकती है, लेकिन अगर मुझे जन्म मिला है तो इस जन्म में मैं अच्छा करूं। चिड़िया ने इस जन्म में अच्छा किया तो उसका जो भविष्य वो चेंज होगा। तो साधनों से चेंज नहीं होगा, मन को चेंज करने से होगा, मन का ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, व्यक्ति को लगना चाहिए अरे ये तो ऐसी थी, इसके अंदर बहुत चेंज आ गया, ये तो बिल्कुल बदल गई है। ठीक है, दुनिया कहती कहने दो, मेरे अंदर में मुझे पता है कि मेरे अंदर में क्या चेंजेस आया है, मेरा क्या रास्ता बना है, बस उसको विश्वास से लेकर के आगे बढ़ते रहे। गुरु भगवान के शुक्राने।